अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आज तो मैं एक न्यू जगह पे विज़िट करने निकली जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, और जो लोग मस्कत में, ओमान में रहते हैं उनको इस एरिया का लाजमी पता होगा, मतलब इस पॉइंट का मस्ट विज़िट किया होगा, अल अमारात हाइट्स। तो मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि यहाँ से जो है ना पूरा सिटी एक दफ़ा नज़र आता है। तो खैर वीकेंड था तो मुझे भी शौक था कि ज़रा हो के आऊँ, देख के आऊँ कैसी जगह। तो जी हम लोग असर पढ़ के लंच वगैरह करके तो निकले। मौसम कुछ बेहतर है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मी हो रही है और रमज़ान भी आ रहा है। सो हर वीकेंड पे कोई ना कोई न्यू जगह, कोई ना कोई न्यू मॉल एक्सप्लोर करने निकलती हूँ। तो मैंने सोचा आज चलें इस जगह को विज़िट करते हैं। बहरहाल यहाँ का रास्ता जो है, वैसे तो मस्कत में बहुत से जो है ना रास्ते वो ऐसे ही हैं, मतलब राउंड राउंड घूम के, क्योंकि वो इन्होंने माउंटेन्स को कट करके बहुत ही खूबसूरत रोड बनाए हुए हैं। लेकिन इस रोड पे एंटर होते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या मतलब आप एकदम से अगर हाइट पे जाओ। हाँ, एक चीज़ और मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी जिन लोगों को थोड़ा सा एस्थमा का, ब्रीदिंग का या हेयरिंग का मसला है ना, उन लोगों को यहाँ पे जाने से पहले ज़रा ना अच्छी तरह सोचो विचार कर लेना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ना आपको ब्रीदिंग में इशू हो सकता है, हेयरिंग में इशू हो सकता है। क्योंकि मुझे ऊपर जाके, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर जाके मुझे फ़ील हुआ कि मेरे मतलब जो है ना हेयरिंग वो कम होती जा रही, कान ऐसे हो रहे थे जैसे मेरी बंद हो रही है। ये ऐसा मेरे साथ फ़्लाइट में भी हुआ था। तो बहरहाल ये उन लोग के लिए मैं एक प्रिकॉशन दे रही हूँ कि ध्यान से ना सोच समझ के जाएं। वैसे ऊपर पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे उन्होंने एक विज़िटिंग पॉइंट बनाया हुआ है, मतलब जहाँ पे खड़े होकर आप पिक्चर्स ले सकते हैं, और पूरे एरिया को दोनों साइड से माउंटेन्स की, मतलब एक साइड से भी देख सकते हो और दूसरे पॉइंट पे भी खड़े होकर दूसरी साइड का पूरा सिटी का विज़िट। एक साइड पे हमारा होल सिटी नज़र आता है और दूसरी साइड पे मस्कत। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो यहाँ के एरियाज़ हैं ना, बहुत मतलब सिटीज़ बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे आम जगहों पे जिनको हम बोलते हैं कि टाउन्स बोला जाता है हमारे, और टाउन्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो ये सिटी बनते हैं। एनीवे खैर जो है हम लोग ऊपर हाइट पे जाते हुए तो मतलब इतना फ़ील नहीं जितना मुझे वापसी पे फ़ील हुआ। तो ये पूरा एक कर्व लेके, हाँ। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, यहाँ पे ना जो स्मॉल व्हीकल है जैसे कार्स हो गई और छोटी मतलब गाड़ियाँ जो हैं, या गाड़ियाँ तो बड़ी भी अलावा, लेकिन सवाए ट्रक और लोडर वगैरह जो है ना वो इस रास्ते से नहीं, उनके लिए मेरे ख्याल में अलग से रास्ता दिया हुआ है, वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, एक दफ़ा तो जब बिल्कुल राउंड माउंटेन को करते हैं क्रॉस, तो पता चलता है कि बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट लोग ही यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, या यहाँ के लोग ड्राइव कर कर के इतने एक्सपर्ट हुए हैं कि उनको फील नहीं होता। तो और ये भी एक चीज़ आपके लिए मतलब इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि इस सिटी में या इस कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। आल्दो आप उसको ट्रेनिंग स्कूल से ले रहे हैं या खुद से प्रैक्टिस करके, तो खैर ये लोग नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि जब तक इनका टेस्ट क्लियर ना हो, इनका टेस्ट जो है लकी लोग होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टर्म में अवेल कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये सुना है कि आपको 5th ट्रायल्स और मस्ट देनी ही पड़ती हैं। वैसे ये सब मजाक करें, हो सकता है किसी ने फर्स्ट में भी कर लिया, जिसने किया है तो मुझे लाजमी बताएं। एनीवे यहाँ पे सिर्फ जो है ना आपको जो है पॉइंट वो सारा देखने के साथ साथ ही देख, क्योंकि हम लोगों ने पूरा टर्न लेके वापस ही आ गए थे, क्योंकि हमें वो पॉइंट जो थे उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं। क्योंकि नेट के ऊपर मैंने सर्च किया तो वहाँ पे तो ना किसी ने बताया था और ना ही शो हो रहा था ये वाला शायद पॉइंट से जहाँ पे आप खड़े होके पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। तो वैसे भी गाड़ी को रोक के यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है, फाइन पड़ जाता है।
तो इस वजह से लोग यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रोकते। दूसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स इसलिए बंद किए गए होंगे कि कोई हो सकते हैं एशियन लोग, जैसे कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इमोशनल लोग, किसी ने महंगाई से या किसी और चीज़ से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों की वजह से ये लोग, क्योंकि फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो बच्चे ज़रा कुछ शरारती किस्म के अगर बच्चे हों तो फिर लाजमी वो आगे आगे होके देखते हैं, तो काफ़ी हाइट की वजह से यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ क्लोज़ कर दी। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ऊपर कोई अच्छी प्लेस बना दी जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी प्लेस होगी बैठने के लिए, कि आप बैठ के कोई रेस्टोरेंट आए वो तो पिक्चर्स ले सकें। बाकी गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि उन्होंने ये क्यों बंद किया है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जिसने भी ये रोड डिज़ाइन की है, मतलब ऑसम डिज़ाइनिंग है, और बहुत ही मतलब जो है ना सेफ, बेशक एक हाइट के ऊपर है, राउंड है, मतलब थोड़ा सा ड्राइव करते हुए ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही सेफ किस्म की रोड बनाई हुई है, ना कि जैसे और जगह पे होता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ना यहाँ की रोड्स का सबका ही बहुत अच्छा है। और हाँ, नाइट व्यू अगर हम लोग थोड़ा सा लेट जाते हैं तो नाइट व्यू शायद ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैंने एक दिन लास्ट व्लॉग में जब बनाया था मॉल ऑफ अमान जाते हैं, तो उस दिन मैंने ये दूर से देखी थी रोड। उस टाइम लाइटिंग थी, रात का टाइम था, तो ये लुक्स जो थी ना इसकी बहुत ही अच्छी आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक जगह पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना मस्कत लिखा हुआ है, तो दिन का टाइम था, इस वजह से लाइट्स नहीं थी, अदरवाइज़ वो रात के टाइम हो ना तो वहाँ पे लाइटिंग उसमें होती है, तो इस वजह से वो क्लियर नज़र आ रहा था लिखा, और बहुत दूर से मतलब आपको नज़र आता है कि ये अमारत हिल्स है। बाकी इस सिटी के बारे में जो मतलब जितनी मैं तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज़ बहुत ही पीसफुल सिटी है। बाकी जो है अभी तक मैंने, क्योंकि इस सिटी को विज़िट किया है और अभी एक्सप्लोर नहीं की, इंशाल्लाह रमज़ान में या रमज़ान के बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मेरे हस्बैंड को थोड़ा ऑफ मिलेगा जॉब अपने वर्क से, तो फिर ज़रूर मैं कहीं और सिटी एक्सप्लोर करूँगी। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे व्यूज़ क्या दे रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि वीडियोस को, छोटी छोटी वीडियोस को बनाना, उसके बाद कंपाइल करना और फिर एडिट करके अपलोड करना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये सिर्फ मेरी अपनी जो है ना एक्सप्लोर करने की नहीं होती, वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ क्योंकि ख़ुद तो मैं विज़िट कर रही होती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाजमी मुझे कमेंट दें, लाइक करें और शेयर करें। तो क्योंकि मैं जो व्लॉग बना रही हूँ ना, रैंडमली अपने मतलब प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना रही। हाँ, जो पॉइंट मुझे जहाँ पे जो सही लगता है वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, जो जहाँ पे जो चीज़ गलत होती है वो भी बोलती हूँ, और जो चीज़ सही लगती है वो भी बोलती हूँ। क्योंकि बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो व्लॉगिंग करते हुए हर चीज़ को ओवर एग्जैक्जरेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर मेरी एडिटिंग में, वॉइस ओवर में कोई इशू हो गया तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बिकॉज़ आई एम नॉट प्रोफेशनल व्लॉगर। ये देखें, ऊपर से जब हम लोग ये वापसी की तरफ आ गए थे, क्योंकि आगे से बिल्कुल हाइट्स के दूसरी साइड पे जाके या तो आप हमारा सिटी को विज़िट करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ये मस्कत लिखा हो यहाँ पे सामने नज़र आया मुझे अभी, क्योंकि ये वापसी पे मैंने पिक्चर ली थी, जाते हुए इतना क्लियर नहीं था। तो यहाँ तो हम हमारा सिटी विज़िट करते हैं। अच्छा, हमारा सिटी के आगे मैंने सुना है कोई घंटे 1.5 घंटे के ऊपर वो प्लेस है जहाँ पे कहा जाता है कि बस जो था स्टार टूट के गिरा था, सितारा टूट के गिरा था। तो वो भी हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ पर जाते 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 रात हो जानी थी, और फिर उसका वीडियो बनाने का भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आना था, और दूसरा हमें वापसी का पर भी टाइम लग जाना था, और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना होता है। तो इस वजह से इतना लंबा टूर जो होता है, बिकॉज़ जुम्मा होता है, जुम्मे का नमाज़ पढ़ के उसके बाद लंच करके फिर निकलना होता है। तो असर के बाद ही मोस्टली निकला जाता है, या मगरिब के टाइम, तो घर वापस भी रात का आना होता है, इस वजह से इतना टाइम नहीं होता।
बहरहाल मुझे इस रोड पे जाके मज़ा भी बहुत आया और थोड़ा सा मुझे डर भी लगा और मैंने कोशिश की कि आपको सिटी का एक दफ़ा व्यू दिखाया जाए ऊपर से। आल्दो मेरे पास इतना क्लियर व्यू है बिकॉज आई एम नॉट शूटिंग फ्रॉम ड्रोन, जस्ट मोबाइल कैमरा यूज़ करते हुए वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से जो यहाँ पे अच्छा इन पहाड़ों के दरमियान बहुत अगर वैसे तो उन्होंने बहुत सेफ्टी का बंदोबस्त किया हुआ है, वायर लगाई हुई है, लेकिन अगर आप रुकते हैं या स्पीड स्लो करके वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत हाइट पे माउंटेन है, बहुत हाइट पे रोड बनी हुई है कि नीचे बिल्कुल खाई, जैसे कि आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जिन्होंने विज़िट किया उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन लोगों ने कोशिश पूरी की हुई है कि पूरा रोड को जितना सेफ हो सके उतना किया जाए ताकि एक्सीडेंट, इसीलिए देखा है कि यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल रोड की ट्रैफिक थी, ये नहीं कि लोग कम है, लोग इसका मतलब है कि लोग मोस्टली अपनी डेली लाइफ में जो लोग अमारा से इधर आ रहे हैं, मस्कत में एंटर हो रही है, मस्कत से वापस उधर जा रहे हैं, तो वो लोग इस रोड को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो इतनी स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग का रमज़ान की कैसी तैयारी कर रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है, मौसम कैसा है। अपने जो लोग मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपको मस्कत कैसा लग रहा है ये भी बताएं। यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि इस कंट्री में या फिर मिडिल ईस्ट को और कंट्रीज़ में भी मैंने सुना सिर्फ रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। वो ये नहीं है कि जगह जगह पे यहाँ पे आपको पुलिस नज़र आएगी, यहाँ पे सिर्फ फाइन्स हैं। जिन्होंने लोगों को इतना डरा के पाबंद किया हुआ है कि वो वायलेशन कहते हैं, डरते हैं। ये जो लोकल हैं उनके लिए तो फ़ाइन है, तो इस वजह से भी जो आउटसाइडर हैं वैसी बात है, उनकी अर्निंग उस हिसाब से होती है, वो लोग ना सिर्फ फ़ाइन से डरते हैं बल्कि इस चीज़ से कि पनिशमेंट में अगर किसी को पनिशमेंट होती है तो उसको उसका वीज़ा भी रोका जा सकता है और उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे लोकल्स भी और जो दूसरी जगह से दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको इन्हीं रूल्स ने जो है ना वो सीधा किया हुआ है। ये अलग बात है कि मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि अपना मुल्क जो है वो अच्छा नहीं है, अपना मुल्क अपना ही होता है, ठीक है। जो चीज़ वहाँ पर वो कहीं पे भी नहीं हो सकती, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे भी अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो, और कुछ लोग खुद से भी करें, क्योंकि यहाँ के लोगों को रूल्स तो जो करते हैं वो लोग खुद से भी कोशिश करते हैं कि उन रूल्स को फॉलो किया जाए, रूल्स को मतलब वायलेशन ना की जाए, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे कचरा फेंकने के हों, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और हमारे मुल्क में सिर्फ यही चीज़ है। और दूसरा ये कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना अपने लोगों को सपोर्ट बहुत करती है, स्पेशली जो यहाँ के नेशनल्स हैं, लोकल लोग। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे ऐसे रूल्स बनाए जाएं, ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। रूल्स तो शायद वो लोग बना लेंगे, लेकिन उन रूल्स के साथ जो है बेनिफिशरी वो होते हैं जो एलिट क्लास के होते हैं या जिनका जहाँ पे चलता है। बाकी बेचारी गरीब आवाम के साथ तो वही कुछ होता है। नहीं, वे मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो है कोशिश करूँगी कि कल में ही अपलोड हो जाए, क्योंकि बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा भी कलेक्शन हुई है अपनी वीडियोस की, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें।